बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपनी व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ झटपट और तेज़ी से तैयार होने वाले इंस्टेंट मिक्स अचार की रेसिपी। सर्दियों की आमद है, बहुत ही अच्छी और फ्रेश सब्जियाँ आ रही हैं, तो क्यों ना घर पे तैयार किया जाए बाज़ार से ज़्यादा अच्छा, मज़ेदार, सस्ता और साफ़ सुथरा इंस्टेंट मिक्स अचार। साथ ही वो शेयर कर रही हूँ आपसे सीक्रेट टिप, जिससे आप अचार को ख़राब होने से बचा सकते हैं ताकि ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल कर सके। तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। तो यहीं से वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी व्यूअर्स, शुरू करती हूँ अचार की रेसिपी को। मिक्स अचार है, इसके लिए मैंने ली हैं मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तमाम सब्ज़ियाँ बिल्कुल फ्रेश हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैंने अचार के लिए ली हैं 4 से 5 अदद गाजरें, 1 पाव लीमू, 1 पाव हरी मिर्चें और 2 अदद साबुत लहसुन के। तमाम सब्जियों को धो के छील के मैंने कर लिया है कट। आप देख सकते हैं गाजरों को मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह लंबाई में काटा है। लहसुन को मैंने छील लिया है और इसके जवे साबुत रखे हैं। हरी मिर्चों को मैंने दरमियान से कट किया है और कट करके अंदर से देख लेना है कि ख़राब ना हो। और इसके साथ देख सकते हैं कि मैंने लीमू कट किए हैं। लीमू को चाहें तो 2 टुकड़ों में या फिर 4 टुकड़ों में काट लें। तमाम मैंने सब्जियां काट ली हैं। कट करने के बाद तमाम सब्जियों को मैंने डाल दिया है बाउल में, और जो मेन काम करना है वो इनका पानी निकालना है, जिसके लिए डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच पिसी हल्दी का। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से अब तमाम कट की हुई सब्जियों के साथ मिक्स करते हुए उन पे लगा लेना है। अब जी इन वेजिटेबल्स को ढक के 10 मिनट, 15 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के लिए रख दें। जी व्यूअर्स, यहाँ आपको दिखाती चलूँ कि अचार की सब्जियों को मैंने नमक और हल्दी लगा के तकरीबन 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो इनका पानी निकल आया है। मैंने इन सब्जियों को 30 मिनट के लिए रखा है। अब इन सब्जियों को छलनी में डाल के इनका पानी छान के निकाल लिया है, और सब्जियों को भी एक साइड पे रख के मैं इन्हें कर लूँगी खुश्क। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ अचार के लिए मसाला, जिसके लिए फ्राइंग पैन में मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया के, साथ ही डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच सौंफ के, 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच मेथी। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अब मैं कर रही हूँ ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट करने से बड़ा ही अच्छा सा मसाला बन जाएगा। अब जी इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके साथ ही शामिल कर रही हूँ राई दाना 1 खाने का चम्मच। इसे भी तमाम इंग्रेडिएंट्स समेत करना है ड्राई रोस्ट। तमाम इंग्रेडिएंट्स को 1 से 2 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेना है। जी व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती चलूँ कि ड्राई रोस्ट करने के बाद कुछ देर मैंने इन मसालों को रूम टेम्परेचर पे रख के इनको दरदरा सा पीस लिया है। ड्राई रोस्ट करने के बाद मसाले में से बहुत अच्छी महक उठ रही है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कलौंजी तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इसे भी इसमें मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही उम्दा मसाला तैयार हुआ है। चाहे तो आप इसे अचार के साथ साथ दालों या फिर अचार गोश्त की रेसिपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अचार के लिए मसाला हमने कर लिया तैयार, तो इसे रखते हैं साइड पे। जी व्यूअर्स, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यह है सरसों का तेल, और अचार में सरसों का तेल डाला जाता है। मैंने लिया है 250 ग्राम सरसों का तेल, और आप देख सकते हैं कि इसमें से धुआं उठ रहा है। तो इसको इतनी देर गरम करना है कि इसमें से धुआं उठने लगे। फिर चूल्हा बंद करके इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें ताकि ये नीम गर्म हो जाए। जी व्यूअर्स, सरसों का तेल नीम गर्म हो गया है, तो तेल को दोबारा से चूल्हे पे रख के इसमें मैंने डाल दी है अचार की सब्जियां। सब्जियों का पानी मैंने पहले ही निकाल के इन्हें खुश्क कर लिया था, और अब इन सब्जियों को सरसों के तेल में इतनी देर पकाना है कि ये पक के नरम हो जाएं।
यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि सब्जियाँ सरसों के तेल में पक के नरम हो गई हैं, देखने में ही नरम नज़र आ रही हैं। तो इनमें मैंने डाल दिया अचार का मसाला, साथ में पिसी सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच और साथ ही पिसी हल्दी 1 खाने का चम्मच और मज़ीद शामिल कर रही हूँ नमक, ये भी 1 खाने का चम्मच। पहले जो है सब्जियों में से पानी निकालने के लिए इसमें नमक डाला था, लेकिन अब अचार के मसाले के तौर पे नमक इसमें शामिल किया है। तमाम मसालों को चंद मिनट सब्जियों के साथ मिक्स करते हुए पकाना है और यहाँ पे हमारा अचार हो गया है रेडी। इंस्टेंट अचार की रेसिपी है तो झटपट से हमारा अचार हो गया है तैयार। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और अब इसे कुछ देर रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद अचार में शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा सफ़ेद सिरका और इसको भी चम्मच चला के कर लेना है इसमें मिक्स। अचार हमारा झटपट से बहुत ही परफेक्टली तैयार हुआ है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ वो सीक्रेट टिप कि जब भी अचार को निकालें, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमेशा खुश चम्मच यूज़ करना है, कभी भी गीले चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, वरना इस तरह से अचार में फफूंदी लग सकती है। अचार हमारा झटपट से तैयार हो गया है। इसको अब हम जितना अरसा चाहें यूज़ कर सकते हैं। अचार को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ मैं दिखा दूँ, मैंने लिया है गिलास जार, ये एयर टाइट गिलास जार है। इसको धो के खूब अच्छी तरह से मैंने कर लिया है खुश्क। तो जनाब ये है आज की सिंपल पाकिस्तानी कुजीन की मज़ेदार से इंस्टेंट मिक्स अचार की रेसिपी। आपने देखा घर पे झटपट से आसानी से सब्जियों का हम अचार बना सकते हैं। ताज़ा सब्जियों का मैंने इस्तेमाल किया है, साथ में खालिस इंग्रेडिएंट्स का इसमें इस्तेमाल किया है। बाज़ार से ज़्यादा साफ़ सुथरा और मज़ेदार ये अचार तैयार हुआ है। तो रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।